जो लीगल तरीके से जो कमीशन बना, जो डेली बेसिस पे उनकी बातचीत सुनता है, जजेस लगे हुए हैं, वो लिस्ट अभी कम होके नियर 2500 केसेस रह गए हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हुए। उस सिलसिले में भी मेरा उनसे एक सवाल है, मैं आपसे बात करूंगा। अब ये 3 डिमांड जो हैं, हमने हमेशा कहा जी कि आपकी डिमांडें इनकी नहीं है, ना ही तकलीफें इनकी हैं। डिमांडें और तकलीफें जो हैं उन हमारे पठान भाइयों की हैं जो उस जगह के रहने वाले हैं, दिन रात वहां रहते हैं। ये तो वहां रहते भी नहीं है। और हम फौज से ज्यादा किसकी ख्वाहिश होगी कि वहां पे रेस्टोरेशन हो, डेवलपमेंट हो, रोजगार वापस आए, लोग वहां पे खुश रहें। उनकी प्रॉब्लम जो वहां लोकल लोग रह रहे हैं उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है। मेरे इनसे कुछ सवाल है, मैं आपके सामने वो पेश करता हूं। सिक्योरिटी इदारों के इनसे सवाल हैं। इनकी साइट पे चंदे की तफसील दी गई है जी कि हमारे पास, हम फंड इकट्ठा करते हैं जी, हम दुबई से, सऊदी अरब से, जहां भी पठान है, हम उनसे कहते हैं जी पैसे दें, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। इनसे मैं पूछता हूं कि जो आपने उधर तफसील दी हुई है साइट के ऊपर, उससे बहुत ज्यादा पैसा आपके पास इकट्ठा हुआ है। जरा बताएं आपको कि कितना पैसा है इनके पास। वी हैव द डिटेल्स। आपको ये पहले बताएं कि कितना पैसा है इनके पास और ये रकम कितनी है और कहां से आई है। फाइनेंसिस से मुतालिक 22 मार्च 2018 को एनडीएस ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, कहां दिए और वो कहां है। पहले मैं उनसे पूछता हूं, फिर आपके साथ भी इंशाल्लाह। इस्लामाबाद में धरने के लिए जो सबसे पहला इनका धरना था, उसके लिए रा ने इनको कितने पैसे दिए, किस तरीके से पहुंचे और कहां इन्होंने इस्तेमाल किए। 8 अप्रैल 2018 को जो कंधार में इंडियन कॉन्सुलेट है, उसमें मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार था जो उस कॉन्सुलेट में गया, उससे मुलाकात हुई और साथ एक दोस्त भी था, कितने पैसे दिए और वो पाकिस्तान कैसे आए। 8 मई 2018 को जो जलालाबाद का इंडियन कॉन्सुलेट है, उसने तोरखम पे जो प्रोटेस्ट रैली थी उसके लिए कितने पैसे दिए और कहां हैं वो पैसे और किस तरीके से आए। मोहम्मद इस्माइल बोन जोंदोन टीवी का पीटीएम से क्या ताल्लुक है, ये भी बताएं। और मई 2018 में इंडियन डिप्लोमेट्स ने कितने डॉलर दिए, किस लिए दिए और कैसे आप तक पहुंचे। हवाला हुंडी के जरिए अफगानिस्तान और दुबई से कितना पैसा आ रहा है, ये बताएं जरा। हाजी मीर अफगान साफी काबुल में, सलीम साफी नहीं, हाजी मीर अफगान साफी काबुल में और नसीब जादरान दुबई में, इन दोनों का आप लोगों के साथ क्या ताल्लुक है, क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं। 31 मार्च 2019 को अरमान लोनी के चहलम और पेशावर के जलसे के लिए एनडीएस ने आपको कितने पैसे दिए, कैसे आपके पास पहुंचे और कैसे आपने इस्तेमाल किए। ये तो फाइनेंसिस के लिए। ये लर और बर से क्या ताल्लुक है इनका। बात तो 3 डिमांड्स की हो रही थी ना, माइंस की, मिसिंग पर्सन्स की और चेक पोस्टों की। लर और बर का नारा कैसे लगता है, इससे क्या ताल्लुक है। और मशल खान टक्कर कनाडा से काबुल क्यों आया है, और पीटीएम से और बलोच जो लैद की पसंद है उनके साथ इनका क्या कनेक्शन है, इस बात का भी जवाब दें। एसपी ताहिर दावर शहीद होते हैं अफगानिस्तान में। हुकूमत अफगानिस्तान से उनकी डेड बॉडी की वापसी के लिए बातचीत कर रही है और एक प्रोसीजर है। आप किस कैपेसिटी में उधर बात कर रहे हैं कि जी हमें डेड बॉडी देनी है, कबीले के लेवल पे देनी है। यह हुकूमत का काम है, 2 मुल्कों के दरमियान, यह आपका जाती काम है। क्यों मना किया गया कि यह बॉडी जो है वो हुकूमती नुमाइंदों को नहीं देनी। पाकिस्तान के एमएनए है ना, आपके ऊपर पाकिस्तान का कानून लागू होता है। आप कैसे जबरदस्ती बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान जा सकते हैं और साथ लोगों को भी लेके जाएं। कौन सा कानून आपको इजाजत देता है कि आप इश्तिहाल-अंगेजी कराएं, लोगों को पकड़ें, एक जुलूस बनाएं और कहें जी मैंने आज अफगानिस्तान जाना है, और वहां जाके लोगों को इश्तिहाल दिलाएं। और जो उस इलाके में
हुकूमत या फौज के सपोर्ट में बोलता है वो मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? वही बंदा जो फौज की सपोर्ट में बोलता है वो क्यों मारा जाता है वहां पे? टीटीपी का अमीर मुफ्ती नूर वली वो पीटीएम और टीटीएम को कहता है जी एक चीज है, टीटीपी आपके हक में क्यों बयान देती है? टीटीपी के खिलाफ तो हमने ऑपरेशन किए, उसके खिलाफ जंग करते हुए हमारे इतने शहरी, इतने फौजी शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, तो उनका और आपका नैरेटिव एक क्यों बनता है? आपके हक में बयान देते हैं। मैंने फाइनेंसेस की बात की, चलें जितना भी फिगर है, आपने आवाज उठाई कि वहां के लोगों को तकलीफें हैं, वहां के लोगों की डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर आपने इतना पैसा इकट्ठा कर ही लिया है और वो जायज तरीके से भी आपने चलें जी पूरी दुनिया के लोगों से आपने चंदा इकट्ठा कर लिया है, तो सबसे बेहतर इस्तेमाल तो उसका ये है कि आप जो जहां पे जरूरत है वहां पैसा लगा के डेवलपमेंट वर्क करें। आप पैसा इकट्ठा करते हैं और जलसा करते हैं कोयटा में, जलसा करते हैं लाहौर में, बाहर मुल्क से आप 10-10, 15-15 बंदों को इकट्ठा करा के पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाते हैं, तो आप वो पैसा जो आपके पास अभी भी है तो आप क्यों नहीं खर्च करते? कोई अच्छे काम पे खर्च हो जाएगा। और कितने दिन आप अवाम के साथ रहते हैं वहां पे? फिर आप मुल्क से बाहर जाते हैं, अच्छी बात है, आपका हक है जाना। आप जाके हर उस बंदे से क्यों मिलते हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बात करता है? कभी किसी ऐसे बंदे से मिले हैं जिसने आपको ये बताने जो हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान के हक में बोलता हो? हर वो बंदा जो हमारे खिलाफ बोलता है और वो बाहर ही रहता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं। लोरालाई में अरमान लोनी की उनकी वफात हो गई। 800 बच्चे इम्तहान देने के लिए बैठे थे पुलिस में एंट्री के, उधर दहशतगर्दों ने हमला किया, 10 पुलिस और एफसी के जो जवान थे उसमें शहीद हुए। उनका नमाज जनाजा हुआ, उनका नमाज जनाजा पढ़ने तो नहीं आप गए कि उन्होंने 800 बच्चों की जान बचाई है। उन 10 का जनाजा आपने नहीं पढ़ा, ना ही अफगानिस्तान में उनके गायबाना नमाज जनाजा हुए। अरमान लोनी जब उसकी वफात हुई तो आपने स्ट्रेट इल्जाम लगा दिया कि जी इसको तो पुलिस और फौज ने पता नहीं यहाँ पे बट मारा, यहाँ पे जख्म था, वहां पे जख्म था। फिर उसका जनाजा पढ़ने के लिए आप जुलूस की शक्ल में इतनी तकलीफ करके वहां गए, तो उन फौजियों का भी जनाजा पढ़ देना था। और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी आई जो क्लियरली कहती है कि क्रोनिक पेशेंट था हार्ट का और हार्ट फेलियर से उसकी मौत वाक़ई हुई है। फिर कोई बात नहीं। अरमान लोनी की जब डेथ होती है तो अफगान प्रेसिडेंट उसके ऊपर स्टेटमेंट देते हैं, उसको आप एक्नॉलेज करते हैं, उसको आप कहते हैं जी कि बहुत मेहरबानी, आपने हमारे बंदे की जो किलिंग की है फौज ने उसके ऊपर आपका बड़ा शुक्रिया। हमारे वजीर आजम उनको कोई तजवीज देते हैं बीइंग पार्ट ऑफ द रिकंसिलिएशन प्रोसेस, तो आप उनके खिलाफ बयान देते हैं। आप रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हैं या अफगानिस्तान का हिस्सा है? आप पाकिस्तान की पॉलिसी पे चलेंगे या अफगानिस्तान की पॉलिसी पे चलेंगे? दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन है, मैंने आपको बताया कि इनके जो डिमांड्स थी उसके ऊपर काम हो रहा है और रियासत की जिम्मेदारी रियासत मां होती है। आप फौज से किस बदले की बात कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम लटा देंगे? आप लटा सकते हैं फौज को? नोबडी कैन फाइट द स्टेट। अगर आर्मी चीफ ने पहले दिन ये बात ना की होती कि बेटा इनके साथ प्यार से डील करना है, इशू ये है कि जिन लोगों को आप वर्गला रहे हैं हमें उनका ख्याल है, उनकी परेशानियों का, उनके जो दुख है उनका एहसास है, वरना आपको डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब ऑपरेशन नहीं हो रहा था, वट एवर रीजंस, आपको एक कंसेंसस चाहिए था, तैयारी चाहिए थी, तब ये सब कह रहे थे जी ऑपरेशन करें, ऑपरेशन करें। अब जब ऑपरेशन हो गया तो कह रहे हैं जी ऑपरेशन क्यों किया है? या आप तब गलत थे या आप अब गलत हैं। आप हथियार साथ लें, वाना में फोर्स्ड एंट्री करें,
اور وہاں جا کے لوگوں کو دھمکیاں دیں کہ جی جو فوج کے حق میں بات کرے گا اس کا گھر گرا دیں گے. آپ نے سنی ہے یہ باتیں؟ آپ سب سے میری بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم جن لوگوں کے پرابلمز کو بنیاد بنا کے کام کر رہی ہے, ان پرابلمز میں نے آپ کو بتایا کیا پروگرس ہوئی ہے. ہم جو وہاں کی عوام ہے اس کے لیے ہر کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ جو لوگوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں, the time is up. the time is up. لیکن آرمی چیف کی جو ہدایت ہے اس پہ پورا عمل ہوگا, لوگوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اور نہ ہی کوئی غیر قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا. ہر کام قانون کے طریقے سے ہوگا, اور آپ نے جتنی لبرٹی لینی تھی وہ آپ نے لے لی. آخری بات جو میں ان سے متعلق کہنا چاہتا ہوں, آپ نے مسنگ پرسن کی لسٹ دے دی ہے, اس کے اوپر پروگرس بھی آپ کو بتا دی. میری آپ سے ہی ریکویسٹ ہے, ذرا مجھے ایک لسٹ دیں کہ جو ٹی ٹی پی کی مین پاور افغانستان میں بیٹھی ہے, وٹ ایور اسٹرینتھ 2000 3000 4000 ہے نا ان کی مین پاور, مجھے ان کی لسٹ دے دیں تاکہ میں کمپیئر کر لوں کہ جو مسنگ پرسن کی آپ نے لسٹ ہمیں دی ہے ان میں سے کوئی بندہ اس میں شامل نہیں ہے, اور پھر جتنی بھی ان کی تعداد ہے افغانستان میں ٹی ٹی پی کے فلیگ کے نیچے, پھر ہم ڈھونڈیں گے کہ جو باقی مسنگ پرسنز ہیں وہ کہاں گئے. اس کے علاوہ بہت ساری دوسری بھی تنظیمیں ہیں جو بہت ساری جگہوں پہ لڑائی ہو رہی ہے, اور اس میں دوسرے ملکوں کے لوگ بھی شامل ہیں, ان کی بھی لسٹیں لا دیں. صرف پاکستانیوں کی اگر ہیں, ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ ہو سکتا ہے کچھ ہوں, تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے, آپ کی چونکہ بڑے ریسورسز ہیں, وہ لسٹیں مجھے پیش کر دیں تاکہ ہم اپنے مسنگ پرسنز کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں. میری پشتو اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن چونکہ جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں بہت سارے کچھ کو کم اردو سمجھ آتی ہے, تو میں تھوڑا سا پیغام ان کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. پما گرانو قدر منو پختانو زما خوائندہ میندو مشرانو او کشرانو ٹولو ناول دا زڑا دا مینی نتاسو ٹولو تسلام کول گواڑم. بطور پاک فوج دا نمائندہ پا حیثیت تاسو ٹولو تا صرف یو پیغام در کول گواڑم. ہاگا دچے پاک فوج ستاسو دے سنگا چے دا ملک پاکستان زمون دا ٹولو یو شان دے کا پاکستان خوشحالہ او آباد بھی نو مونگ ٹول باشمول پختانہ باہم آباد بھی. آؤ کا خدای ماں کا پاکستان تا سوک نقصان رساوی نوحاگا دا ٹول پاکستان باشمول پختانو نقصان دے. تاسو تا پتہ دے جیسا خلق تاسو دا بل پاوے نہ دا پاکستان آو دا دے اداروں خلاف کول گواڑی. زیادہ ویل گواڑم چے مملکت پاکستان تاستاسو دا قربانوں بالکل احساس تا. آؤ پدے سلسلہ کے شپا اوراس مسلسل کوشش کبھی چیستاسو تکلیفونا ختم کی. آؤ زا تاسو لا تسلی در کول گواڑم چے پاک فوز بحاگا و خطا پورے پہ آرام نہ کی دی سو پورے چیستاسو مسئلے نہ دی ختم شوی. خومونگ ستاسو نہ ہم ہیلا لرو چے تاسو با ددوئی خبروں کے ناراضی بلکہ دادا سے ملک خلاف قوتونوں مخ نوے باکوئی. آؤ دا پاکستان مضبوط کوالو کے با خپلا حصہ اچوئی.